शहर के एक निजी होटल में म्यूचुअल फंड से जुड़ी एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता को म्यूचुअल फंड निवेश के सुरक्षित और प्रमाणिक तरीके के बारे में जानकारी दी गई है। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बताया कि सोशल मीडिया पर इन दिनों म्यूचुअल फंड से जुड़े भ्रामक वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर लोग बिना उचित जानकारी के निवेश कर बैठते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। कार्यशाला में वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले किसी अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर या रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से संपर्क करना चाहिए। निवेश से जुड़ी सभी शर्तें और जोखिमों को समझना आवश्यक है। आयोजकों ने बताया कि म्यूचुअल फंड सेविंग्स का साधन जरूर हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैल रही अधूरी और आकर्षक जानकारियों के चलते लोग भ्रमित हो रहे हैं। इस अवसर पर वित्तीय सलाहकारों ने उपस्थित लोगों को म्यूचुअल फंड की कार्यप्रणाली, उसके प्रकार, संभावित लाभ और जोखिमों के बारे में विस्तृत से जानकारी दी। साथ ही सही माध्यमों से निवेश करने की प्रक्रिया भी बताई गई। मैं विजेंद्र दत्त दुबे, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ऑफ वाराणसी का मीडिया प्रभारी हूँ। आज हम लोगों का 16वां एजीएम वार्षिक आम सभा यहाँ पे हो रहा है। जुलाई 2009 में हम लोगों के एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। वर्तमान में हमारे पूरे पूर्वांचल से अपने सदस्य हैं जो कि अपने MFDAV के मेंबर्स हैं। इसमें चंदौली, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया तमाम जगहों से आते हैं। यह जो हम लोगों की आम सभा वार्षिक होती है, इसमें पूरे इंडिया के जितने म्यूचुअल फंड हाउस के बड़े बड़े CEO हैं, उनके सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर आते हैं और पूरी इंडस्ट्री में क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में हम लोग को जानकारी दी जाती है। जो जानकारी मिलती है उससे हम लोग अपडेट होते हैं और वही चीज़ें हम लोग अपने निवेशकों को बताते हैं। म्यूचुअल फंड का उद्देश्य यह है कि एक सामान्य व्यक्ति के उसके लाइफ स्टाइल को कैसे बदला जाए। इसमें निवेश का मुख्य जो होता है उसमें कैसे ग्रोथ हो, उसमें हम लोग एक गोल बनाते हैं किसी के बेटी की विवाह का या किसी एक ओल्ड एज के व्यक्ति के रिटायरमेंट का, या तमाम इस तरह की चीज़ें होती हैं। जिस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, तमाम ऐसे प्रचार भी आते हैं, चाहे रील के माध्यम से, चाहे अन्य चैनलों के माध्यम से, वो कितना सही होता है? क्या आदमी उस रील को देख के कभी कभी पैसे लगा लेता है और उसके पैसे डूब भी जाते हैं? उसको लेकर क्या कहना है आपको? देखिए, मीडिया जो है आजकल के समय में बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गई है। हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होते हैं। आपके ऊपर है कि उसको किस तरह से अपने ऊपर लागू करते हैं। सर्वप्रथम तो निवेश के लिए एक विश्वसनीय व्यक्ति को, जो उस फील्ड में पुराने समय से कार्य कर रहा हो, हमेशा उससे जुड़ना चाहिए। कभी भी किसी रील को देख करके, यूट्यूब को देख करके निवेश करने का मतलब बहुत घातक है। आपके परिचित में 2-4 लोगों से जब भी बात करिएगा, उनके यहाँ निश्चित रूप से कोई ना कोई सलाहकार होंगे। वह इंश्योरेंस के हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड के हो सकते हैं, या मान लीजिए पोस्ट ऑफिस के भी हो सकते हैं। वर्तमान में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ग्रोथ कर रही है और इसमें जो निवेश का रिटर्न आता है वह इन्फ्लेशन, महंगाई को जो है बीट करता है। इसलिए आज के डेट में म्यूचुअल फंड का निवेश सबसे उत्तम होता है। 100 लोगों में से अभी सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो चीज़ें कमी है वो है कि अवेयरनेस लोगों की नहीं है। हम लोग यही कर रहे हैं। 100 में से मात्र 6 लोग होंगे, 5 लोग ऐसे होंगे कि जो यहाँ निवेश करते हैं। बाकी लोग अपने मन से कहीं यूट्यूब में, जैसा आपने कहा कि यूट्यूब में देख के, रील में देख के वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तमाम फ्रॉड कंपनियाँ होती हैं, साल भर में पैसा दुगना कर देंगे, 2 साल में कर देंगे, इस तरह से बोलते हैं। तो आप कभी भी निवेश करिए तो एक इस लाइन के जो एक्सपर्ट हैं, पुराने समय से काम कर रहे हैं, आप उनसे मिलिए। या NSE वगैरह में पैसा 5 साल में डबल हो जाया करता था। आज ब्याज की दर घट गई है। जो 12% था वो 6% पे आ गया है। 18 साल में पैसा दुगना हो रहा है। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 7%, 8% है, तो हर समय महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ऐसा देखते हुए निवेश उस जगह पे करना है जहाँ पर कि महंगाई को बीट करे। हमको 10% कम से कम रिटर्न मिले, 12% मिले। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमण जी ने पहले कहा भी था कि हम लोगों को इक्विटी में पार्टिसिपेशन करना चाहिए, शेयर में। लेकिन शेयर जो होता है एक सामान्य व्यक्ति के बस का नहीं है, तो उसके लिए हम लोग म्यूचुअल फंड को सजेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में एक परफेक्ट टीम होती है, फंड मैनेजर होते हैं, वो हमारे फंड की देखरेख करते हैं और यह निवेश पूरा सेबी के गाइडलाइन के अनुसार होता है। जिस तरह से बैंक का होता है, RBI देखता है सारी चीज़ों को, उसी तरह से सेबी देखता है। तो यहाँ पर नुकसान के चांसेस 0% होते हैं। बस इक्विटी में जैसा आपका सलाहकार बताएं, आपके पैसे के जमा के अनुसार उस तरह से आप लोग करवाइएगा, पैसा हमेशा सुरक्षित रहेगा।
म्यूचुअल फंड में बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म में ही इसका फ़ायदा देखने को मिलता है, अगर शॉर्ट टर्म में फ़ायदा नहीं लगता, हो सकता है आपके पैसे जितने जमे हैं वो भी कुछ कम ही रहे हैं। तो आपका क्या मानना है कि अगर हमें शॉर्ट टर्म में ऐसे पैसों की आवश्यकता है जो हम लगाए हैं, तो क्या हम उस समय घाटे में रहेंगे या फायदे में? देखिए, निवेश के लिए हमेशा एक गोल के तहत करना चाहिए और कोई भी जब आप निवेश में जाते हैं तो उसमें एक आप अपना गोल बनाते हैं, उसके अनुसार 3 साल 5 साल का लेके चलते हैं। इक्विटी में आप जब भी जाइएगा, इक्विटी का मतलब शेयर में जाइएगा, शेयर का मतलब व्यापार हो गया, तो कोई भी व्यापार में जब आप निवेश करते हैं तो वो 3 महीना 6 महीने के रिटर्न के लिए नहीं होता है। हम लोग न्यूनतम इक्विटी के लिए न्यूनतम 3 साल बताते हैं, तो जब भी आप 5 साल के लिए जाइएगा आपको नुकसान कभी भी नहीं होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है, अगर आपका रिक्वायरमेंट 1 साल का है तो आपको इक्विटी में नहीं जाना होगा। तब हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड में डेट कैटेगरी के फंड होते हैं जिसमें नुकसान कहीं से भी नहीं होता है। लेकिन यदि आप 5 साल का अपना लक्ष्य बनाएंगे और 6 महीने बाद पैसा निकालेंगे तो निश्चित आपको नुकसान हो सकता है।